माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कमलों से हेलो राजकुमार जी पीछे आ जाओ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हरियाणा पुलिस के जवानों की परेड का निरीक्षण करते हुए और इनके साथ है होमगार्ड के जवानों की प्लाटून इस टुकड़े का नेतृत्व कर रहे हैं SI शमशेर सिंह जी। इन्हीं के साथ NCC आर्मी विंग बॉयज व NCC आर्मी विंग गर्ल्स की प्लाटून है। ये आज के समारोह में उपस्थित परेड के निरीक्षण के लिए जाते हुए अपने प्लाटून कमान में रहेंगे NCC गर्ल इनकी प्लाटून कमांडर रहेंगी और आज की मार्च पास्ट में शामिल होने वाली अंतिम टुकड़ी NCC बॉय आयुष कुमार इनके प्लाटून कमांडर रहेंगे। संस्कृति की कभी काम नहीं होने देंगे और देश शहीदों की समाधि कभी काम नहीं होने देंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के बाद आते हुए परिजन, माननीय बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, ऐतिहासिक शहर पानीपत में आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं आप सबको बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का राष्ट्रीय धुन के साथ आज के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत।
श्री अजीत शेखावत जी और अतिथि का बहुत सुंदर क्षण जब 3 रंगों में शांति के प्रति ये गुब्बारे आकाश की तरफ जाते हुए शेखावत जी पोजीशन ले सकते हैं। सभी बच्चे एक साथ खड़ा रहे। सावधान में लेडीज अपने बल उठाएंगे। 1 2 आगे बढ़ेंगे। 3 देश की आजादी में भिवानी का अपना स्थान याद करें उन पुरोधाओं को, उन शूरवीर वासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी में अपना अमिट योगदान दिया। आज कार्यक्रम में हम सम्मानित कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों को, युद्ध वीरांगनाओं को और स्वामित्व योजना में गांव की जमीन को लाल डोरे से मुक्त कर लगभग 150 गांवों में प्रशासन ने 6500 रजिस्ट्रियों का वितरण किया है और जिले भर में 1 लाख रजिस्ट्री का काम प्रगति पर है। 2 कोविड के दौरान बड़ी भूमिका कोरोना योद्धाओं की, इसी बीच सरकार का बहुत बड़ा प्रयास जब हमने आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ लहरा रहा प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दी। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूँ। मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को आजादी के अमृत महोत्सव की विशेष रूप से बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, हरियाणा को गर्व है कि हमने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। अम्बाला से 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी फूटी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान इसी प्रदेश से है। हरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 65, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। प्रदेश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। हाल ही में हमने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार कर्मचारियों की सबसे बड़ी सब समस्याओं से निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग बनाने की स्वीकृति दी गई। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। यही नहीं,
हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। किसान को उत्तम किस्म के बीज प्रदान करने के साथ साथ फसल बीमा व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा के जोखिम को समाप्त किया गया। हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। फसल का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में किया जाता है। इसमें देरी होने पर 9% ब्याज भी दिया जाता है। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज व ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उनकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। हमने नई तकनीक से खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में 50,000 से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।